जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग में आप सबका स्वागत करती हूँ। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था उसको बीच में ही रोकते हुए अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रारंभ में 7 प्रश्न किए थे। अब उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप में दिया था और अंत में गति विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया था। तो अब 7वें अध्याय में जो बचा हुआ विज्ञान सहित ज्ञान को कहने का गूढ़ तत्व रह गया, उसी को अब विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान ने 9वें अध्याय का विषय प्रारंभ किया है। लेकिन 9वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले एक बार हमेशा की तरह पिछले पढ़े हुए 8 श्लोकों का सार दोहरा लेते हैं। इससे परे फिर और भी अव्यक्त नित्य पदार्थ हैं, सब जीव विनश्य भी नहीं, वह नष्ट होता पार्थ है। कहते परम गति हैं जिसे अव्यक्त अक्षर नाम है, पाकर जिसे लौटे न फिर मेरा वही परधाम है। सब जीव जिसमें है सकल संसार जिससे व्याप्त है, वह पर पुरुष होता अनन्य सुभक्ति से ही प्राप्त है। वह काल सुन तन त्याग जिसमें लौटते योगी नहीं, वह भी कहूँगा काल जब मर लौट कर आते यही। दिन अग्नि ज्वाला शुक्ल पक्ष षट उत्तरायण मास में, तन त्याग जाते ब्रह्मवादी ब्रह्म ही के पास में। निशि धूम्र में मर कृष्ण पक्ष षट दक्षिणायन मास में, नर चंद्र लोक विशाल में बस फिर फंसे भव त्रास में। ये शुक्ल कृष्ण सदैव दो गति विश्व की ज्ञानी कहें, दे मुक्ति पहली दूसरी से लौट फिर जग में रहे। ये मार्ग दोनों जान योगी मोह में पड़ता नहीं, इस हेतु अर्जुन योग युत सब काल में हूँ सब कहीं। जो कुछ कहा है पुण्य फल मुख वेद से तप दान से, सब छोड़ आदि स्थान ले योगी पुरुष इस ज्ञान से। प्रारंभ करती हूँ 9वां अध्याय। पहला श्लोक है, श्री भगवान कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। यानी यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे भगवान जिस तत्व को जिस विषय को कहने की इच्छा है उसी तरफ अब लक्ष्य कराते हुए कह रहे हैं कि यह अत्यंत गोपनीय तत्व हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का बखान किया है। अब जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी सी भी दोष दृष्टि है, यानी नास्तिक है, जो उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्म श्लाघी हैं, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ लगा सकता है। लेकिन जिसको पूर्णतः भगवान में श्रद्धा है वो जानेगा कि भगवान अपनी महिमा का वर्णन क्यों कर रहे हैं, किस हेतु कर रहे हैं। इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि भैया तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं इस बात को, अत्यंत गोपनीय बात को तुझसे कहूँगा, अर्थात उस तत्व को भी कहूँगा, उसके उपायों को भी कहूँगा। अब प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव है कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से साफ साफ कहूँगा। मनुष्य मात्र, सभी मनुष्य, चाहे कोई दुराचारी हो, पापी हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो,
किसी समुदाय, संप्रदाय, देश का, वेश का क्यों न हो, वह भी मेरी शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म इसी कारण मिलता है कि मनुष्य भगवत प्राप्ति की तरफ अपना ध्यान लगा सके, क्योंकि हर व्यक्ति मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है, किंतु व्यक्ति को उस तरफ ध्यान देना होगा, योग करना होगा। तो परिशिष्ट भाव यही है कि संसार तो प्रकट है, कर्म योग निष्काम भाव प्रकट न होने से गुह्य है, गूढ़ है, यानी गोपनीय है। अब ज्ञान योग कर्म योग से भी गूढ़ है, गहरा है। आत्मज्ञान और भी गहरा है। अब ज्ञान योग से भी गुप्त है भक्ति योग, यानी परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ज्ञान सबसे अधिक गूढ़ है। अब गुह्य और गुह्यतर तो लौकिक हैं, सांसारिक है, परंतु गुह्यतम यानी परमात्मा का ज्ञान अलौकिक है। तो ब्रह्म लोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती होने से अशुभ है। गुह्यतम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अब अशुभ से मुक्ति तो कर्मयोग और ज्ञान योग से भी हो जाती है, पर यहाँ अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की भी सत्ता न रहे, अहम की वह सूक्ष्म गंध भी न रहे, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। तो अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। तो निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण समग्र नहीं आ सकता, परंतु सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है। इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान है, अर्थात विशेष ज्ञान है। तो अपूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया है। तो अब आगे के श्लोकों में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। यानी यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीय बातों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत ही सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सरल है। तो राज विद्या यानी यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। राजगुह्य इसलिए है, संसार में जितनी रहस्य की गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात नहीं है। यानी परमात्म ज्ञान, परमात्म तत्व का ज्ञान, इससे बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। पवित्रमिदम यानी इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या नहीं है, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है, शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। कर्म योग तथा ज्ञान योग राज विद्या है और भक्ति योग राज गुह्य है और यह करने में बहुत सुगम है, क्योंकि यह स्वतः प्राप्त है। सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, यह तो केवल स्वीकृति है। सिर्फ मानना है कि सब कुछ परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, दुनिया भी परमात्मा है, हर कोई जो मेरे आसपास है परमात्मा का ही रूप है। कर्म योग की दृष्टि से वो वस्तु जो वस्तु अपनी नहीं है प्रत्युत दूसरों की है, तो जब भगवान की चीज़ है तो भगवान के लिए ही लगा दी जाए तो क्या आप कठिनाई है। ज्ञान योग की दृष्टि से अपने आप में स्थित होने में क्या जोर आता है, यानी स्वयं अपने आप में स्थित हो जाएं, स्वयं सिद्धि कर लें तो भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, वो भी एक मार्ग है।
भक्ति योग की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या मुसीबत है? भगवान की तरफ जाने में, भगवान ही तो अपना है, हम भगवान के ही रूप हैं, तो अपने ही एक बड़े स्वरूप में मिल जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब काम सुखपूर्वक हो जाते हैं। वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है और इससे आगे कुछ नहीं है। ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? अब इस पर कहते हैं, अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यानी हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। अब इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न करने वाले उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ अश्रद्धाना कहा गया है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन धान्य को, धन संपत्ति, वैभव को निस्संदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करता है, श्रद्धा करता है और उनका आश्रय लेता है। वो ऐसा विचार नहीं करता कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे, ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए, पर वह हो गई परधर्म पर। तो परधर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त, मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी है और मर गए तो जन्मना बाकी है। वे जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ कोई भी व्यक्ति अधिक दिन तक नहीं टिक पाता। देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति सब कुछ बदलता रहता है, इनसे संबंध विच्छेद होता रहता है। वहाँ से भी हम हरदम निवृत्त होते रहते हैं, लौटते रहते हैं। किसी के भी साथ हम हरदम नहीं रह सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। तो तात्पर्य यह हुआ कि मुझे प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा। तो मृत्यु संसार वर्तमनि कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना पड़ेगा। अप्राप्य माम यानी मुझे प्राप्त न करके, यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, फिर भी मुझे प्राप्त न करके वो अन्यत्र भटकता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान प्राप्ति का मौका था, मनुष्य भगवत प्राप्ति के नज़दीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिक सकता उसको मानता है। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर
श्रद्धा नहीं करता। तो इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अब जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यानी यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है। रूप से एक सम, शांत, सद्घन, चिद्घन, आत्मघन, आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। तो जब सब में एक अविभक्त सत्ता है, परिपूर्ण है, तो फिर उससे मैं, तू, यह और वह, ये 4 विभाग कैसे हो सकते हैं? अहंता और ममता कैसे हो सकती है? राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे जब तक साधक के मन में यह भाव है कि परमात्मा और संसार 2 हैं, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु जब 2 का भाव न हो, तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, यह ज्ञान है। और न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, यह विज्ञान है। तो अब श्रीमद् भागवत में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता न रहे, अर्थात केवल भगवान ही रह जाए, तब सब कुछ भगवान ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। तो जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से न देखकर संसार रूप से, जड़ रूप से देखते हैं, वे नास्तिक हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्मा रूप से यानी चिन्मय रूप से देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं। तो अब पीछे के 2 श्लोकों में कही हुई बात को एक दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। यानी जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले, उसको सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। अब अगर वायु स्पंदित न हो, न चल रही हो अगर वायु, तो न वायु में आकाश है और न आकाश में वायु है, लेकिन आकाश ही आकाश है। दूसरे शब्दों में, जब तक वायु की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता है, जब तक हम अलग से ये जानते हैं कि वायु एक अलग चीज़ है, आकाश एक अलग चीज़ है, तब तक आकाश में वायु है और वायु में आकाश है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो न आकाश में वायु है और न वायु में आकाश है, अर्थात आकाश ही आकाश है। इसी तरह तात्विक दृष्टि से न परमात्मा में प्राणी है और न प्राणियों में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। अब इस श्लोक में वायु के लिए 2 पद आए हैं, सर्वत्रगः और महान। इससे यह समझना चाहिए कि जीवात्मा भी संसार की दृष्टि से 84 लाख योनियां, 3 लोक, 14 भुवन आदि में घूमने के कारण सर्वत्रगः है। अब महान पद से अनंत ब्रह्मांडों के सभी जीव समुदाय समझना चाहिए। जैसे वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वायु का आकाश के साथ नित्य संबंध है, ऐसे ही जीव मात्र का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, यानी नित्य योग है। तो पूर्व श्लोक में अब भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना भी बाकी है, जिसको आगे के 2 श्लोकों में किया गया है, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे अब कल। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।